Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were going through with our topic scoliosis, so yesterday we discussed about conservative treatment. Today we will discuss about its surgical and physiotherapy management. Let's start with surgical treatment. तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, या इसमें बहुत ज़्यादा सर्जिकल ऑप्शन नहीं होते हैं कि बहुत तरीक़ों से हम सर्जरी कर सकते हैं। इसमें सर्जिकल ऑप्शन सिर्फ एक होता है कि हम बोन को फ्यूज़ कर दें सीधा करने के लिए, स्कोलियोसिस को ख़त्म करने के लिए। तो इट कंप्राइज ऑफ फ्यूज़न ऑफ स्पाइन, जैसा कि हमने बात किया था, ये स्पाइन को फ्यूज़ कर देता है, स्पाइन को चिपका देते हैं लोग, स्पाइन को एक स्पाइन को दूसरी स्पाइन पे चिपका देते हैं। ठीक है। इन कंजेनाइटल स्कोलियोसिस सिंपल फ्यूजन इज सफिशिएंट, यानी कि अगर किसी को कंजेनाइटल है, बाई बर्थ है किसी को, ठीक है, तो उसमें हम सिंपल फ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, उसमें हम एक दूसरे से चिपका देते हैं, इंटरनल इम्प्लांट लगा के या इंटरनल फिक्सेशन करके हम चिपका देते हैं उसको। ठीक है। इन इडियोपैथिक, अगर ऐसा कोई स्कोलियोसिस है जैसे कि हमने पता था टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस पढ़े थे, तो इन इडियोपैथिक स्कोलियोसिस यानी कि अगर ऐसा कोई स्कोलियोसिस है जिसका कारण हमें नहीं मालूम है, उसमें क्या करते हैं, स्पाइन को फ्यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको हम स्ट्रेचिंग देते हैं, स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं ट्रैक्शन से, ट्रैक्शन की मदद से। जैसे कि इससे पहले हमने बात की थी आपके एक ट्रैक्शन की बात की थी, ट्रैक्शन आपका कास्ट था, उसमें ट्रैक्शन लगा के, ट्रैक्शन वाले टेबल पे लेटा के उसको कास्ट लगाते हैं, फिर ट्रैक्शन देते हैं। ठीक उसी तरह से पहले करेंगे, ऑपरेशन करने से पहले उसको ट्रैक करेंगे, ट्रैक्शन देंगे स्पाइन पे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसका ऑपरेशन करते हैं और अल्टीमेटली फ्यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब आप के दिमाग में आ रहा होगा फ्यूज़ कर देते तो कैसे, तो आप खुद सोचिए कि एक टेढ़ी स्पाइन से ज़्यादा बेटर है एक स्ट्रेट स्पाइन। टेढ़ी स्पाइन जो कि पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकती है, सभी शोल्डर का लेवल, हिप का लेवल, सभी का लेवल बिगाड़ सकती है एक एडियल एक्टिविटी, तो उससे बेटर है कि अगर वो डिफॉर्मिटी में चेंज हो या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो उससे बेटर है एक स्ट्रेट स्पाइन जो कि फिक्स हो। ठीक, उससे बेटर है। ठीक, तो नेक्स्ट है, हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम एम करेंगे कि हमको किस पे काम करना है। तो इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ स्पाइन, जो कि सबसे ज़रूरी है, यानी उसके स्पाइन की मोबिलिटी हमको बरकरार रखनी है, बढ़ानी है। इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ ऑल जॉइंट, अदर जॉइंट जो अफेक्ट हुए होंगे उनकी मोबिलिटी भी हमको बरकरार रखनी है। प्रोवाइड रिलैक्सेशन, और वहाँ की जो मसल्स हैं जो कि टाइट हो गई होंगी स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, उनको रिलैक्स करना है। इम्प्रूव ब्रीदिंग पैटर्न, तो अगर थोरैसिक में स्कोलियोसिस हुआ है, ठीक है, या नहीं भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमने बात की थी कि ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सांस लेने की रेस्पिरेशन उसका कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उसको भी हम उस पर भी काम करेंगे, उसको भी हम अच्छा करेंगे। टीच पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज, तो जैसे कि अगर बात की थी कि अगर लंबर रीजन में हो जाता है, या सेकेंडरी लंबर, मतलब लंबर रीजन में सेकेंडरी कर्व जनरेट हो जाता है, ठीक है, पहले थोरैसिक में हुआ उसकी वजह से लंबर में हो गया, या डायरेक्टली लंबर में हो गया, ठीक है, दोनों ही सूरतों में हम क्या है, उसका हिप जो पेल्विस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर होगी। ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइज भी हम कराएंगे। लेंथनिंग ऑफ शॉर्ट मसल, तो जिस तरफ स्पाइन झुकी होगी उस तरफ की मसल्स शॉर्ट हुई होंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो लोअर लिम्ब की मसल्स हैं, वो भी जो मेजर मसल्स हैं उस पर भी हम काम करेंगे, वो भी शॉर्ट हुई होंगी। ठीक है, पॉस्चरल अवेयरनेस, पेशेंट को बताएंगे कि पॉस्चर कैसे सही रखना है अपना। इम्प्रूव बैलेंस, तो अब वो इतने दिन टेढ़ा होने की वजह से उसका बैलेंस भी गड़बड़ हो गया होगा, तो उस पर भी हम काम करेंगे, और वो इसलिए काम करेंगे ताकि कल को हम उसको सीधा चला सकें, यानी कि अर्ली एम्बुलेशन, और हमें कोशिश करनी है पेशेंट को जल्दी से जल्दी चलाने की। इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि उसका कम पूरा तरह से वो सही हो जाए तब हम उसको चलाएंगे, नहीं, इन सब दिक्कतों के साथ सही करते करते हमको उसको चलाना भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ स्पाइन। तो मोबिलिटी ऑफ स्पाइन के लिए हम क्या करेंगे, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज बताएंगे उसको, स्पाइनल रोटेशन एक्सरसाइज बताएंगे उसको, और चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट एवरी 2 आवर, और पेशेंट को या तो अगर वो खुद से करने लायक होगा तो, और नहीं करने लायक होगा तो पेशेंट की पोजीशन हर 2 घंटे में चेंज करेंगे। अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ रोलिंग, और जैसे कि हम बेड पे रोल करते हैं ना, घूम के बेड पे घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं बेड पे, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने, उसी तरह से वो हम उसको बताएंगे कि कैसे रोल करना है, ठीक है, कैसे जाना है आपको उस तरफ, तो ये भी हम प्रॉपर टेक्निक बता कि वो खुद से अपनी पोजीशन चेंज कर सकें। इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ ऑल जॉइंट, जो अदर जॉइंट अफेक्ट हुए हैं उसकी वजह से इस
स्कोलियोसिस की वजह से, ठीक है, उस पर भी हम काम करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले हम पैसिव मूवमेंट कराएंगे उसको, ठीक है, और फिर पेशेंट को बोलेंगे कि एक्टिव करने की भी कोशिश करो, ठीक है, लेकिन जब तक पेन ना हो रहा हो उस लिमिट तक करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन उसको, यानी कि जो हमने बताया था कि स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, ऐठन होगी, जो मसल्स की इतने दिन से टेढ़े पोस्चर में रहने, गलत पोस्चर में रहने की वजह से, तो उसको हम रिलैक्स करेंगे ताकि हम अपनी फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज जो है वो आराम से करा सकें। तो इसके लिए हम हीटिंग मोडेलिटी लगा सकते हैं, IRR, हीटिंग पैड या SWD भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव ब्रीदिंग पैटर्न। तो जाहिर है हमने जब बात की थी कि उसका रेस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करेगा, तो उसके लिए भी तो सबसे पहले हम उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे। अब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए हम उसको क्या बताएंगे कि सबसे पहले हम उसको कहेंगे गहरी सांस अंदर भरो, ठीक है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे गहरी सांस अंदर, वो गहरी सांस लेनी, धीरे धीरे पूरी भरनी है। फिल योर लंग्स विद एयर, इतना कि आपका लंग्स जो है वो पूरा हवा से भर जाए, ठीक। योर एब्डोमेन एक्सपेंड, और आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ निकले, फैले, ठीक है, इतना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे सांस छोड़नी, एक्सेल एंड योर एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट्स इनवर्ड, ठीक है, और धीरे धीरे सांस छोड़नी है और आपका पेट अपने आप अंदर जाता जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसको बार बार सिखाना है कि सांस खींचिए पूरी और फिर धीरे धीरे छोड़िए, ठीक। नेक्स्ट है स्पायरोमीट्री। अब स्पायरोमीट्री क्या होता है, वैसे तो स्पायरोमीट्री हम पेशेंट के रेस्पिरेशन को जज करने के लिए भी करते हैं, लेकिन पेशेंट एक्टिवली अपने इम्प्रूवमेंट को देखे उसको हम स्पायरोमीट्री एक्सरसाइज करा भी सकते हैं। स्पायरोमीट्री क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसमें 3 आपके रॉड लगे रहते हैं या 3 बॉल्स होती हैं उस रॉड के अंदर, ठीक है, और उसमें एक पाइप निकला रहता है जिससे एयर ब्लो होती है अंदर, यानी कि पेशेंट हवा फूकेगा तो उस पाइप के थ्रू वो उसमें जाएगा और वो जो बॉल्स है वो ऊपर की तरफ उठेंगी। तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तीनों जो रो होती हैं बॉल्स वाली, ठीक है। तो जितनी तेज पेशेंट सांस फूकेगा यानी छोड़ेगा, ठीक है, ठीक, उतनी ही बॉल वो ऊपर जाती हैं, ठीक। तो इससे पेशेंट अपने आप को जज कर सकता है कि हमारा रेस्पिरेशन कितना इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, और वो उस बॉल को ऊपर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, तो उसकी इम्प्रूव होगी, उसकी रेस्पिरेशन इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है प्रॉपर कफिंग टेक्निक। तो जब रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो कहीं ना कहीं कफ एक्यूमुलेट होने की भी गुंजाइश होगी, तो उसको हम कफिंग टेक्निक भी सिखाएंगे, ठीक है, कि उसको वो बलगम जो जम गया है, अगर जम गया है तो वो कैसे निकाले, वो भी हम बताएंगे उसको। नेक्स्ट है पेल्विक टिल्ट, टीच पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। पेल्विक को टिल्ट कर, यानी कि जो कर्व लंबर में जो कर्व जनरेट हो गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, यानी प्राइमरी या सेकेंडरी, उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए भी हम कुछ एक्सरसाइज। तो पेल्विक टिल्ट विद नीज फ्लेक्स, तो पहले हम उसको आसान चीज़ बताएंगे, यानी कि पैर मोड़ के, नीज को मोड़ के पेल्विक कैसे टिल्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से, ऐसे पीठ को उठाना है कि नीचे लंबर के नीचे गैप आ जाए, ठीक है, एंटीरियर टिल्ट जिसे बोलते हैं, और फिर पीछे की तरफ धक्का देना है ताकि वो गैप खत्म हो जाए, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। नेक्स्ट है टिल्टिंग पेल्विस विद नी स्ट्रेट इन सुपाइन पोजीशन, सीधे ही लेटना है लेकिन अब हमको पैर सीधे करना है, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं, देखिए इसमें भी एक्सेसिव लंबर कर, यानी इस तरह से पीठ को उठाना है, पैर सीधे, सेम प्रोसेस सेम रहेगा, बस इसमें पैर वो थोड़ा सा टिपिकल होता है पैर सीधे करके करना, इसलिए हम पहले पैर मोड़ के करवाएंगे पेशेंट को और फिर पैर सीधे करके करवाएंगे कि लंबर में इतना कर्व आ जाए, और फिर उसके बाद जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ जो गैप है उसमें लंबर में वो कम हो जाएगा, और फिर उसी को नीचे प्रेस करने के लिए बोलेंगे, नीचे ज़मीन की तरफ या जिस सरफेस पे लेटा है उसकी तरफ धक्का देने के लिए बोलेंगे कमर वाले पोर्शन से। फिर हम सेटअप, उठक बैठक कराएंगे पेल्विक टिल्ट करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट पुशअप्स भी कराएंगे पेल्विक टिल्ट करते हुए। लेंथनिंग ऑफ शॉर्ट मसल, तो जाहिर है जैसे कि हमने बात की थी कि स्कोलियोसिस की वजह से लोअर लिम्ब की जो मेजर मसल्स है वो भी शॉर्ट होती हैं, तो उसके लिए और कौन सी होती हैं, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग। तो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की, यानी कि हिप फ्लेक्सर्स, उसकी हम स्ट्रेचिंग्स कराएंगे रेगुलरली, ठीक है, उसकी हम स्ट्रेचिंग कराएंगे ताकि वो शॉर्ट ना हो, पेशेंट को दिक्कत ना हो आगे जब वो चलने लायक हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्चरल अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को हम बताएंगे कि उसको अपना पोस्चर ठीक कैसे रखना है, ठीक है, मतलब हमेशा कोई ऐसा नहीं कि हमेशा कोई उसका पोस्चर सही करे या टोके, तब वो उसको खुद से भी सतर्क रहना है, अलाइव रहना है कि उसको खुद पोस्चर को, तो वो भी हम उसको बताएंगे। एक्टिव करेक्शन ऑफ पोस्चर इज टॉट टू द पेशेंट,
खुद से वो अपने पोस्चर को कैसे सही कर सकता है वो बताएंगे। ऐसे नहीं बैठना है या ऐसे टेक लेके बैठना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम उसको बताएंगे। अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग आर टॉट, और उसको हम बैठने की टेक्निक भी बताएंगे, ठीक है, कि जब वो बैठे तो पीछे सपोर्ट लेके बैठे, उसकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहे, ठीक है, जब वो खड़ा रहे तो भी एकदम सीधा खड़ा रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि कमर अंदर की तरफ झुकी जा रही है, आगे की तरफ पेट निकला जा रहा है, वैसा स्टैंडिंग पोजीशन नहीं होनी है, ठीक है, या एक हिप पे एक पैर पे वजन है, एक पैर पे वजन नहीं है, जिससे कि पेल्विस, एक पेल्विस पे वेट आता है, एक पेल्विस पे वेट नहीं आता है, तो ये भी एक गलत तरीका। तो ये सब उसको बताएंगे कि कैसे उसको सही से बैठना है और कैसे उसको सही से खड़े होना है। नेक्स्ट है इम्प्रूव बैलेंस। तो बैलेंस इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, अब हम उसको बैलेंस करना बताएंगे, क्योंकि इतने दिन टेढ़े होने की वजह से या स्कोलियोसिस होने की वजह से, ठीक है, स्पाइन टेढ़े, तो उसका बैलेंस जरूर कहीं ना कहीं बिगड़ा होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम आपको सीधे दौड़ने कहें, एकदम बॉडी सीधी रख के, तो आप दौड़ लोगे, लेकिन अगर हम आपको कहें आगे झुक के या पीछे झुक के दौड़ो तो आपका बैलेंस गड़बड़ होगा, ठीक है। तो आप सोच लिए जब पेशेंट में लेटरल साइड बन, यानी कि साइड की तरफ झुक जाता है, लेटरल की साइड जब झुक जाता है, ठीक है, तो वो कैसे सीधा चल सकता है, बैलेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा ही, क्यों, क्योंकि उसका सीओजी गड़बड़ होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाइन पास हुई वो भी गड़बड़ होगी। तो उसी को कैसे करेक्ट करना है वो हम बैलेंस में बताएंगे। तो बैलेंस के लिए हमको उसको क्या बताना है, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, पहले हम उसको कहेंगे सहारा लेके खड़ा होना, फिर स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, फिर हम उसको बताएंगे कि बिना सहारे के खड़े हो, फिर स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट विद आइज क्लोज, और फिर हम उसको बोलेंगे आंखें बंद करके बिना सहारा लिए खड़े हो, ठीक है। और नेक्स्ट वॉकिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, और फिर हम उसको एक सीधी लाइन पे चलने के लिए बोलेंगे, जिससे उसका बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद है अर्ली एम्बुलेशन, और उसको हम जल्दी से जल्दी चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पेशेंट इज मेड एम्बुलेटरी एज सुन एज पॉसिबल, तो ऐसा नहीं कि हमको वेट करना है कि जब दिक्कत सही होगी तब हम उसको चलाना सिखाएंगे, नहीं, हमको उसको जल्दी से जल्दी चलाना है, जैसे कि और दिक्कतों में होता है उसी तरह से हमको इस दिक्कत में भी पेशेंट को जल्दी से जल्दी चलाना है, बेड रिडन नहीं रखना है, ठीक। गेट ट्रेनिंग ऑन पैरेलल बार, क्रच और केन, और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम पेशेंट को पैरेलल बार पे चलवाएंगे, क्रच लेके चलवाएंगे, या स्टिक या केन लेके चलवाएंगे, ठीक, इस पे हम उसको चलाते रहेंगे और फिर धीरे धीरे ये सब बंद कर देंगे और उसको विदाउट सपोर्ट चलवाएंगे। तो इस तरीके से हम एक स्कोलियोसिस पेशेंट की फिजियोथेरेपी करके उसको वापस मैक्सिमम नॉर्मल एडीएल की तरफ ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्कोलियोसिस पोर्शन जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब कल मैं आपको टाइम दूंगा इसको पढ़ने के लिए, इसको रिवाइज करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कल पूछिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।